गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर भानु प्रताप अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उससे आप कभी न कभी परिचित जरूर हुए होंगे। उसके बारे में आपने कभी न कभी किसी न किसी के मुंह से ज़रूर सुना होगा। क्योंकि आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूं, वह आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व से पहले का है। यानी कि यह 5000 वर्षों से यूज होते आ रहा है। तो आज मैं यह कोई नई वस्तुएं नहीं है जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। यह बहुत ही पुराने दिनों से यूज होता आ रहा है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इसबगोल के भूसी के बारे में, जिसे सामान्य बोलचाल में हम लोग इसबगोल कहते हैं, इसबगोल की भूसी कहते हैं, सीलियम हस्क कहते हैं, अश्वकर्ण कहते हैं। आदि नामों से जानते हैं। तो आज हम जानेंगे इसबगोल क्या है, कैसे इसबगोल बनाया जाता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके फायदे क्या हैं, इसे कब लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, इन सारी बातों की जानकारी आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ इसबगोल क्या है। इसबगोल एक नेचुरल प्लांट फाइबर है। इसबगोल प्लांटोगो अवाटा नाम के एक पौधे का बीज होता है। इंग्लिश में इसे सीलियम हस्क कहते हैं। यह देखने में बिल्कुल गेहूं के पौधे के जैसा होता है। इसके डालियों में छोटे छोटे बीज लगे रहते हैं और उसको पे बीज के ऊपर सफ़ेद रंग का पदार्थ चिपका रहता है। इसे ही हम लोग इसबगोल कहते हैं। इसकी पत्तियों को अगर आप देखेंगे, पत्तियां एलोवेरा के समान देखने में लगती है। पौधे को देखेंगे तो गेहूं के जैसे, धान के जैसा पौधा देखने में लगता है। ये इंग्लिश नाम इसका सीलियम हस्क है। यानी सीलियम मिस होता है इसबगोल और हस्क मिस होता है भूसी। इसका नाम इसबगोल इसलिए है कि यह पेट में जा कर के वाटर के साथ मिल कर के बॉल का आकार ले लेता है, इसीलिए इसका नाम है इसबगोल। अगर हम लोग इस बात की और ध्यान दें कि यह नेचुरल प्लांट फाइबर है, कोई ये आर्टिफिशियल नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। 100 ग्राम सीलियक हस्क में 88 ग्राम फाइबर होता है। यानी अगर 100 ग्राम सीलियम हस्क है, उसमें 88 ग्राम नेचुरल फाइबर होता है।
जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, इसबगोल के भूसी में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, कोई एक गुण इसमें नहीं होता है। इसबगोल 5000 वर्षों से यूज होता आ रहा है। इसकी उत्पत्ति की अगर बात की जाए, किस देश से ये आया है, इसकी उत्पत्ति सबसे पहले मिस्र और ईरान में हुई है। इसबगोल की भूसी हमारे शरीर को ठंडा रखती है। इसबगोल में जो मुख्य इसका मेडिसिनल सब्सटेंस होता है, औषधीय गुण होता है, उसको हम लोग मेटामुसिल कहते हैं, जो एक कंप्लीट फाइबर होता है। इसबगोल हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। इसबगोल को संस्कृत में स्निग्ध बीजम कहा जाता है। इसबगोल को मैंने बताया आपको, इंग्लिश में से सीलियम हस्क कहते हैं। इसबगोल की जो उत्पत्ति हुई है, ये फारसी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है घोड़े का कान। इसीलिए इसे अश्वकर्ण भी कहते हैं। यह एक वाटर सॉल्युबल फाइबर होता है। ये नेचुरल लैक्सेटिव के रूप में काम करता है। यही कारण है कि यह लैक्सेटिव का काम करता है, क्योंकि अगर ये वाटर के कांटेक्ट में जाता है तो एक बॉल जैसा संरचना बना लेता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में धीरे धीरे स्लोली पास होता है। यह इंटेस्टाइन में जाके हमारे इंटेस्टाइनल मूवमेंट को बढ़ा देता है। अगर हमारा इंटेस्टाइनल मूवमेंट बढ़ जाता है और ये स्लोली पास होता है, तो ये हार्ड स्टूल को भी सॉफ्ट कर देता है। जिससे क्या होता है, कब्ज की समस्या नहीं होती है, स्टूल इजीली पास आउट हो जाता है। क्योंकि जब वाटर के कांटेक्ट में आता है, जेली जैसा, अगर आप देखिएगा पानी में भी अगर इसको मिलाते हैं तो जेली जैसा बन जाता है, बहुत विस्कस हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। और ये पूरे इंटेस्टाइन को साफ करते 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 धीरे 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 स्मॉल इंटेस्टाइन होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन से स्टूल को पास आउट कर देता है। स्टूल को ये सॉफ्ट बना देता है, इंटेस्टाइनल मूवमेंट को ये इंक्रीज कर देता है। इस तरह ये हमारे बॉडी में नेचुरल लैक्सेटिव का काम करता है। आइए अब हम जानेंगे इनके फायदे के बारे में, इसबगोल के क्या क्या फायदे हैं। तो अगर हम फायदे की बात करें, इसबगोल के कई फायदे हैं। आज मैं इसबगोल का यानी इसबगोल के भूसी का, सीलियम हस्क का फायदे के बारे में आप लोग को बता रहा हूँ। सबसे बड़ा जो फायदा होता है इसबगोल के भूसी का, यह जब हमारे शरीर में जाता है
इंटेस्टाइन से होते हुए, तो ये सारे जो इंटेस्टाइन में जो अनवांटेड मटेरियल्स रहता है, टॉक्सिक मटेरियल जो रहता है, जो बहुत दिनों से पड़ा हुआ रहता है, इजीली पास नहीं आउट नहीं होता है, जब ये जेल के रूप में बॉल के जैसा जाता है, चिपक के जो उसको है, उस सारे टॉक्सिन को खींच करके स्टूल से बाहर आउट कर देता है। और यही कारण है कि ये क्या करता है, हमारे शरीर को टॉक्सिन फ्री बनाता है। दूसरा बड़ा फायदा, अगर इसबगोल की भूसी के बारे में बात करें हम लोग, यह एसिडिटी से छुटकारा दिलाता है। क्योंकि इसबगोल की जो प्रवृत्ति होती है ठंडी होती है, और ये गैस को, जलन को, एसिडिटी को ये ठंडा कर देता है, जिससे हमें एसिडिटी से छुटकारा मिलता है। तीसरा बड़ा, सबसे बड़ा फायदा है, जिसको सभी जानते हैं, प्रायः लोग इसी के लिए यूज करते हैं, वो है कब्ज में, कंस्टिपेशन में। कब्ज में जब हम लोग इसबगोल की भूसी को लेते हैं, ये वाटर के कांटेक्ट में जाकर के बॉल जैसा संरचना बना लेता है, और अपने सारे जो इसके औषधीय गुण रहते हैं, उसको ये धीरे धीरे क्या करता है, वहाँ पे रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। चूँकि ये चिपचिपा भी होता है, तो धीरे धीरे पूरा इंटेस्टाइन को ये साफ करके, जो मल रुका हुआ भी है, जो स्टूल जमा भी रहता है इंटेस्टाइन में, उसे भी ये पानी के साथ मिलकर उसको सॉफ्ट बना करके पास आउट कर देता है, जिससे हमें कब्ज में राहत होती है। इसबगोल का चौथा बड़ा फायदा है कि ये हमारे डाइजेशन को इंक्रीज कर देता है, हमारे पाचन शक्ति को बढ़ा देता है। पांचवें फायदा की बात करें अगर, तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ये कंट्रोल में रखता है। 6 नंबर की फायदे की बात करें अगर, ये टाइप 2 डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करता है। ये ब्लड शुगर को मेंटेन करके रखता है। 7वें फायदे की बात करें अगर इसबगोल के भूसी के बारे में, ये क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर के लेवल को कम करता है। क्योंकि इनका एक्शन हार्ट पे भी होता है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल रहते हैं उसको ये ख़त्म करने में मदद करता है, और कोलेस्ट्रॉल को लेवल को मेंटेन करके रखता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर को ये इंक्रीज नहीं होने देता है, बढ़ने नहीं देता है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं होने देता है। आठवां बड़ा इसका फ़ायदा है, ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में बहुत अच्छा हेल्प करता है, क्योंकि इनका एक्शन मेनली रूप से जीआईटी पे भी होता है। 9वां इसका फ़ायदा है, ये इंटेस्टाइन को हेल्दी रखने में मदद करता है। क्योंकि जब ये इसबगोल की भूसी वाटर के कांटेक्ट में आती है, चिपचिपा होकर के ये हमारे पूरे इंटेस्टाइन को क्या करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा करके, इंटेस्टाइनल मूवमेंट को बढ़ा करके ये क्या करता है, उसको पूरा क्लीन करने का काम करता है, जिससे क्या होता है, हमारा इंटेस्टाइन स्वस्थ रखता है। अगर मेरा इंटेस्टाइन स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो उसमें जो भिलाई लगे होते हैं, वो जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी होता है, उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करके ब्लड में घुल करके ये हमारे बॉडी में भेजता है। अगर मेरा इंटेस्टाइन ही साफ नहीं रहेगा, अगर रास्ता ही साफ नहीं हो, वो उसको अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाता है इंटेस्टाइन का भिलाई,
जिससे क्या होता है, हमारे शरीर में भोजन लगता नहीं है, डाइजेशन सही होता नहीं है। अगला इसका फायदा है, ये पाइल्स के ट्रीटमेंट में बहुत हेल्पफुल करता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करता है। तो पाइल्स में जो मेन होने का कारण है कॉन्स्टिपेशन, तो उससे क्या होता है, पेशेंट को आराम मालूम पड़ता है, दर्द से बचता है। फिशर में भी ये इनका बहुत अच्छा योगदान काम करता है, क्योंकि अगर स्टूल आराम से निकल हो गया तो फिशर में उसको क्या होगा, प्रेशर कम लगेगा, पेन कम होगा। वजन घटाने में ये बहुत अच्छा हेल्प करता है, इसबगोल की भूसी। हमारे स्किन को चमकदार बनाता है, क्योंकि जब ये हमारे बॉडी से टॉक्सिन को खींच के बाहर करेगा, हमारे शरीर में टॉक्सिन की मात्रा नहीं रहेगी, तो क्या रहेगा, हमारा शरीर, हमारा स्किन, हमारा त्वचा देखने में स्वस्थ लगेगा, चमकदार लगेगा, जो इसमें नेचुरल ग्लो होना चाहिए वो दिखाई पड़ेगा। अगला फायदे की बात करें, ये बालों के झड़ने में, हेयर फॉल में बहुत अच्छा हेल्प करता है। नेक्स्ट फायदे की बात करें तो ये डायरिया में भी बहुत अच्छा इनका रोल है, क्योंकि इनमें बाइंडिंग क्वालिटी पाई जाती है। ये वाटर के साथ जाकर उसको बाइंड कर लेता है, और हमारे लूज मोशन में ये बाइंडिंग क्वालिटी होने के कारण लूज मोशन में ये कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको डायरिया में भी इसका बहुत फायदा होता है। अगले फायदे की बात करें तो इसबगोल की भूसी अमीबिक डिसेंट्री में बहुत अच्छा फायदा करती है। नेक्स्ट फायदे की बात करें अगर हम लोग, ये स्पर्म काउंट को भी बढ़ाने में मदद करता है, जिसके साथ साथ ये ऑर्गेज्म को भी बढ़ाती है। इसबगोल की भूसी सिर पतन की समस्या में भी बहुत अच्छा काम करती है। इसबगोल की भूसी गैस्ट्रिक अल्सर में बहुत अच्छा फायदा करती है। इसबगोल की भूसी सिस्टाइटिस में बहुत अच्छा हेल्प करती है, क्योंकि हमारे जो इंटेस्टाइनल जो बैक्टीरिया होते हैं वो अगर स्टूल के थ्रू यूरेथ्रा में आ जाए तो वहाँ क्या करते, धीरे धीरे अंदर पहुँच करके ये ब्लैडर में जाके सिस्टाइटिस का प्रॉब्लम पैदा कर देता है। तो जिसमें ये, क्योंकि इनका काम है बॉडी को ठंडा नहीं रखता है, इन्फेक्शन टॉक्सिन्स को भी हटाता है, तो इनका सिस्टाइटिस में बहुत अच्छा यूज होता है। और लास्ट फायदे की बात करें, ये हमारे भूख को भी बढ़ाती है। तो आज मैंने आप लोगों को इसबगोल के भूसी के फ़ायदे के बारे में बताया। आज मैंने आप लोगों को 20 फायदे बताया। पहला फ़ायदा था शरीर में ये टॉक्सिन फ्री बनाता है। दूसरा फ़ायदा था शरीर से ये एसिडिटी से वो ख़त्म करता है। तीसरा फ़ायदा था ये कब्ज़ में बहुत अच्छा रोल अदा करता है। चौथा नंबर में है डाइजेशन में ख़त्म करता है, ये डाइजेशन को बढ़ावा देता है। पाँचवा फ़ायदा था कोलेस्ट्रॉल को लेवल को कंट्रोल करता है। छठा फ़ायदा था टाइप 2 डायबिटीज़ में हेल्प करता है। सातवां फ़ायदा था ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। आठवां फ़ायदा था इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में ये हेल्प करता है। नौवां फ़ायदा था इंटेस्टाइन को हेल्दी रखने में मदद करता है। 10वां फ़ायदा था पाइल्स में ये मददगार करता है।
11वां नंबर में था वजन घटाने में मदद करता है। 12 नंबर में था त्वचा को ये चमकदार बनाता है। 13 नंबर में था बालों को झड़ना रोकता है। 14 नंबर में था डायरिया में अच्छा यूज होता है। 15 नंबर में मैंने बताया आप लोगों को अमेबिक रिसेंट्री में इनका यूज होता है। 16 नंबर में फ़ायदा बताया आप लोगों को ये स्पर्म काउंट बढ़ाने में यूज करता है। और 17 नंबर में मैंने बताया अर्ली इजाकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन की समस्या को ये दूर करता है। 18 नंबर में मैंने आप लोगों को बताया कि गैस्ट्रिक अल्सर में फ़ायदा करता है। 19 नंबर में मैंने बताया कि ये सिस्टाइटिस में अच्छा फ़ायदा करता है। और 20 नंबर में मैंने लास्ट फ़ायदा आप लोगों को बताया कि ये हमारे भूख को भी बढ़ाती है। तो आज मैंने आप लोगों को इसबगोल के होने वाले 20 फायदे के बारे में बताया। आप याद रखिए, अगर आपका पेट फिट है तो आप सुपर हिट हैं, और अगर पेट में ही प्रॉब्लम है, स्टूल ही क्लियर नहीं हो रहा है, डाइजेशन ही सही नहीं है, तो आप में वो ताजगी नहीं रहेगी जो स्वस्थ आदमी में रहती है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, स्वस्थ आहार, स्वस्थ व्यवहार, स्वस्थ विचार को रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग बात करते हैं इसबगोल को कैसे खाना चाहिए। 1 से 2 चम्मच इसबगोल को गर्म पानी में घोलकर या दूध में घोलकर आप भोजन से पहले भी ले सकते हैं या भोजन के बाद भी ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे ले सकते हैं। हर स्थिति में ये फायदा करेगा। अगर आप पहले ले लेते हैं तो भी इनका फ़ायदा उतना ही है, अगर भोजन के बाद लेते हैं तो भी इनका फ़ायदा उतना ही होता है। मेन बात है कि ये फाइबर्स आपके बॉडी में इंटर कर रहा है। अगर मात्रा की बात करें 1 से 2 चम्मच ले सकते हैं, नहीं तो 10 से 15 ग्राम आप भोजन के साथ गर्म पानी में यानी भोजन के बाद गर्म पानी में मिला के भी ले सकते हैं या उसके पहले भी ले सकते हैं। जब ये पानी में जाता है तो जेल जैसा स्ट्रक्चर इसका बन जाता है। मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम कितना है। ज़्यादा है तो 2 चम्मच लीजिए, नहीं तो 1 चम्मच लीजिए। लेना है कब? रात में गर्म पानी के साथ इनका फ़ायदा बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ एक बात हमेशा याद रखें, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, रात में ज़रूर ब्रश करके सोइए और सवेरे सुसुम पानी उठ के पीजिए। ये भी कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा मदद करता है। इसके अलावा आप बहुत सारे फाइबर वाले डाइट जो होते हैं, सेब, हरी पत्तीदार सब्जियां, सलाद, ये खा भी सकते हैं। इनमें ये भी अच्छा रोल करेगा। ज़्यादा तेल, घी, मिर्च, मसाला का सेवन मत करें, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप लोगों को इसबगोल के बारे में या उससे संबंधित कोई भी मन में प्रश्न हो, आप कमेंट सेक्शन में जा कर के या हमारे हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधित और भी किसी बात की जानकारी लेनी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। मैं डॉक्टर भानु प्रताप, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फिजिशियन, टेलीमेडिसिन के माध्यम से आपके घर बैठे अगर आप कोई भी बीमारी को, किसी भी बीमारी के बारे में इलाज कराना चाहते हैं तो ये सुविधा दी गई है भारत में। आप घर बैठे
हमारे नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करा करके अपना इलाज घर बैठे करा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरे को शेयर करें, जिससे उनका भी स्वास्थ्य अच्छा हो। क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, खुशहाल हैं। नहीं तो बहुत आदमी बहुत धन दौलत लेकर के भी बीमारी से भुगते रहते हैं, कष्ट में रहते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। इसी शुभकामना के साथ मैं विदा लेता हूं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए तथा बेल बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही स्वास्थ्यवर्धक जानकारी अगर बनाऊं तो आपका उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।